शहर हैदराबाद की मीडिया प्लस थिएटर में आज रियासत के वजीर आला श्री के चंद्रशेखर राव की सवाने हयात पर तस्वीरों पर मबनी एक किताब फिफ्थ गांधी की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इसके मुसन्निफ शायर और सहाफी जनाब जलालुद्दीन अकबर हैं। इस रस्म इजराई के मेहमान खुसूसी रहे रियासत तेलंगाना के नायब वजीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली, अमेरिका के फाउंडेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब इफ्तिखार शरीफ और इनके साथ साथ मुसन्निफ के दो फर्जंदों ने भी इस रस्म इजराई में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू और मेरे अदर भाई को नमस्कार। आज मेरे लिए बड़ा फख्र का दिन है क्योंकि आज मुझे अंदर से एक जज्बात आ रहे हैं और आज रोना भी आ रहा है कि हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब ने क्या क्या तकलीफें उठाकर तेलंगाना हासिल किया। मैं खास तौर से जलालुद्दीन अकबर साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना मूवमेंट छोटा मूवमेंट नहीं था, बहुत बड़ा मूवमेंट चला। 14 साल तक इसकी जद्दोजहद किए और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इसके लिए बड़ी मेहनत की। लोग समझते हैं कि तेलंगाना आसानी से आया, तेलंगाना बड़ी दिक्कतों से आया। हिंदुस्तान के 28 पार्टियों को घर घर जाकर मायावती से सीएम साहब ने 30 बार मुलाकात की तेलंगाना की तारीफ में लेटर देने के लिए। आज इंसाफ की जंग जीती हुई, यकीनन तेलंगाना हमारा हक था। लोग कहते थे, मुझे भी, मैं भी सीएम साहब के साथ 14 साल मुसलसल रहा। लोग कहते थे महमूद अली साहब क्या पीछे पीछे फिर रहे, ये तेलंगाना आ सकता है क्या, ये नामुमकिन है। आंध्र वाले इतना डोमिनेशन कर चुके हैं यहाँ पर। 1969 में कुछ डोमिनेशन नहीं था, जब तेलंगाना तहरीक फेल हो गई तो आज इतना डोमिनेशन होने के बाद तेलंगाना मिलना नामुमकिन है। ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े एमपीज के, बड़े बड़े लीडर के कि हम बहुत तजुर्बा रखते हैं। तो आज ये तेलंगाना जो आया उसके ऊपर खासतौर से हमारे जलालुद्दीन साहब और उनके दोनों साहिबजादे अबू यासर अबू जाफर को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। केसीआर साहब के कारनामों को उन्होंने उजागर किया और केसीआर साहब को उसी वक्त महात्मा गांधी कहा जाता था। हम भी जब कहते तो लोग उस बात मजाक उड़ाते थे, इसलिए कि केसीआर साहब ने अमन से तहरीक चलाई। केसीआर साहब वाहिद आदमी थे जो बहुत पुरअमन तरीके से, कभी भी उन्होंने कहीं भी वायलेंस की बात नहीं की। और हमारे गांधी जी भी वही कहा करते, इसलिए उन्हें गांधी का खिताब दिया गया था। और आज मैं इफ्तिखार भाई का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा बहुत वेलफेयर के काम करते, मैं बहुत करीब से इफ्तिखार भाई से वाकिफ हूँ। वो हमेशा हर एक को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी उन्होंने कोई भी चीज़ से पीछे नहीं हटा, चाहे वो माली तरीके से हो, जिस तरीके से मदद करो। आज वो तेलुगु किताब छापने की बात की, मैं यकीनन उनको बहुत सराहता हूँ और पहले से भी मैं इफ्तिखार भाई से वाकिफ हूँ। उन्होंने ख़ास तौर से हमारे जितने आर्टिस्ट हों दो या हमारे सहाफ़ी हों दो या कोई भी लोग कोई फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो हमेशा उनकी सरपरस्ती करते रहे। और आज की जो किताब है ख़ास तौर से पहला गांधी जो है, जिसे हम गांधी जी कहा करते थे, हमारे इफ्तिखार भाई ने कहा। उसी तरह दूसरे गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो अमन से एक मूवमेंट के साथ थे हमारे इंडिया की आज़ादी में। तीसरे गांधी मार्टिन लूथर किंग, जो वो बहुत, अभी उनकी स्पीच भी सुनाओ। चौथे गांधी नेल्सन मंडेला और हमारे पांचवें गांधी जो हमारे महान और महान लीडर है, महात्मा लीडर है केसीआर साहब। इसीलिए उन्हें गांधी कहा जाता था कि उन्होंने कभी भी इतना भी वायलेंस होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा यही कहते थे, हम जंग लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे, आंध्रा के भाई भी हमारे भाई, तो अगर आपस में लड़ेंगे तो हमारा तेलंगाना स्टेट तबाह बर्बाद हो जाएगा और बैकवर्ड स्टेट मिलेगा, आगे हमारी आवाम की तरक्की नामुमकिन है। तो ये आज बहुत अच्छी किताब है, बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ की जाएगी। अभी सीएम साहब इसे नहीं देखे, मैं ले जाकर उन्हें भी बताऊंगा और तेलुगु में छपने के बाद तेलुगु भाई भी हमें इस अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। तो किताब जो बनाई गई है मुझे भी बहुत पसंद है। मैं ख़ास तौर से अकबर साहब को, जलालुद्दीन अकबर साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ये बहुत ख़ानदानी इंसान है, इनके वालिद मोहतरम भी बहुत बड़ी शख्सियत थी, इनके दादा भी बहुत बड़े, और मैं इनके बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हमेशा अपने वालिद के साथ साया की तरह रहते हैं और बहुत बच्चे इनके कमसिन भी है और बहुत इताअत गुजार भी है। यकीनन अल्लाह ताला जिसको औलाद अच्छी देता है वो सबसे बड़ी दौलत देता है। जिसकी औलाद इताअत गुजार हो, माँ बाप के नक्शे कदम पे चले, माँ बाप जो काम करते हैं उसको हल करने के लिए उनके साथ उनके शाना बशाना रहे। जिस तरह इंसान के दो हाथ होते हैं, मैं समझता हूँ कि दोनों औलादों पर मुझे बहुत बड़ा फ़ख्र है और यकीनन ये किताब बहुत ज़रूरी थी और सबसे पहले उर्दू में लिखी गई, इसका भी मुझे बड़ा फ़ख्र है। ये किताब मैं भी देख चुका हूँ, इसमें काफ़ी केसीआर साहब के कारनामों को उजागर किया गया और हुकूमत वो चल रही है। आज हमारी हुकूमत हिंदुस्तान में नंबर 1 हुकूमत है और तेलंगाना स्टेट न्यूली स्टेट है।
3 साल के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के सर्वे में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर तो केसीआर साहब को करार दिया गया। और हमारी स्टेट का ग्रोथ भी इसी तरह है। आज 21.7% ग्रोथ हमारी स्टेट का है, जो नामुमकिन समझा जाता है उस तरह तरक्की कर रही है। आगे भी खास तौर से हमारी स्टेट की सबसे बड़ी बात है कि गंगा जमुना तहजीब है। तेलंगाना बनने से पहले बहुत लोग कहते थे, खासतौर से किरण कुमार रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर थे, वो कहा कहते थे कि तेलंगाना संभाल नहीं सकोगे, आपको रात में भी लाइट नहीं मिलेगी। दिन तो बड़ी बात है, रात में भी आपको लाइट नहीं मिलेगी। आपके पास लैंड ऑर्डर इतना खराब रहेगा कि आप इस हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आखिरकार आप अपील करेंगे कि फिर से हम आंध्रा में मिलना चाहते हैं ताकि हमको अमन मिल सके। तो मेरे भाइयों, मैं ये मीडिया के मित्रों से ये बताना चाहता हूँ कि आप तो बहुत अच्छी तरह हर चीज़ पर नजर डालते हैं। आज हमारी स्टेट का जो अमन है वो हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है। हमारी स्टेट हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है और ये स्टेट हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब की स्टेट है, जहाँ पर किसी के साथ भी जुगाड़ बराबर नाइंसाफी नहीं की जा रही। तेलंगाना बनने से पहले बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि तेलंगाना बनेगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा। और खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कहता हूँ मैं, आज एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर दिया गया है, बड़ी फख्र की बात है। और रेवेन्यू मिनिस्टर दिया गया। आप हिंदुस्तान में बहुत से स्टेट है, वेस्ट बंगाल में तकरीबन 40% मुसलमान रहते हैं। आप यूपी और बिहार के अंदर 24 और 25% मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर हमारा 2011 के सेंसस में 12% मुसलमान, हो सकता 1-2% बढ़कर है। उसके बाद भी सीएम साहब इसलिए डिप्टी सीएम दिए कि यहाँ के मुसलमानों के साथ मुसलसल 57 साल नाइंसाफी है, इनको इंसाफ मिलने के लिए एक बड़े ओहदे पर किसी मुसलमान को दिया जाए। और रेवेन्यू मिनिस्टर आज हमारी स्टेट में 1948 में उनको आज़ादी मिली। उसके बाद यहाँ से आज़ादी का मतलब निज़ाम सरकार से शाही हुकूमत से जमहूरी हुकूमत है। और निज़ाम सरकार बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। कहीं भी ऐसा नहीं होता, जब इंकलाब आता है तो बादशाह को अरेस्ट किया जाता है, पर बादशाह को चीफ मिनिस्टर से बड़ा होता कहीं नहीं दिया गया, यहाँ की स्टेट में दिया गया था। क्योंकि निज़ाम हिंदू और मुसलमान को दुआ की तरह चाहते थे और वो खुद भी हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे। कुछ लोग यहाँ के थे जो इख्तिलाफ राय रखते थे। उसके बाद निज़ाम सरकार से राज प्रमुख बने तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नीम्स दवाखाना भी उन्होंने हुकूमत जाने के बाद दिया। और केसीआर साहब को भी लोग निज़ाम की तरह याद करते हैं, क्योंकि वो भी हिंदू मुस्लिम के साथ मुसलसल इंसाफ करते थे। जब हमें 56 में आंध्रा में मिला गया तो उसके बाद खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत नाइंसाफी, ये बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं और दलित से भी कमज़ोर हुए। सीएम साहब इसलिए एक मुसलमान को रेवेन्यू मिनिस्टर दी गई ताकि मुसलमानों के साथ भी मुकम्मल इंसाफ किया जाए। और हमारी स्टेट यकीनन काफ़ी बहुत अच्छी स्टेट है। और ये किताब यकीनन में असल किताब के बारे में बोलना है, बहुत अच्छी किताब है और मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और पहली उर्दू किताब जो लिखी गई है तेलंगाना के ऊपर और उसके जो फोटोज़ के साथ, और बहुत ख़ास फोटोज़ है। बहुत से किताबें देखते हैं, मैं तो कई एक किताब देखता हूँ, वो किताबों में इतने अच्छा प्रिंट, इतने अच्छे फोटोज़, बड़ी मेहनत से हमारे जलालुद्दीन साहब के साहिबजादे और वो खुद लिख कर बहुत मेहनत से किताब छापे हैं। इस किताब को हम सीएम साहब को आजकल में पेश करेंगे और तेलुगु किताब बनने के बाद तेलुगु किताब भी सीएम साहब रिलीज़ करेंगे और शायद उर्दू किताब हम कविता मैडम से या केटीआर साहब से रिलीज़ कराएंगे। और मैं खुद भी रहूँगा और मैं दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे जलालुद्दीन अकबर साहब को, उन्होंने दोनों बच्चों को। मीडिया के जरिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहली मरतबा इतनी अच्छी किताब लिखी है। गांधी जी को हम जो याद करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जब गांधी जी का जिस तरीके से भी कतवा इंतकाल जो गुजर गए तो उससे मुसलमानों घरों में खाना नहीं पका होते। ये मेरी नानी मुझसे कहा करते थे, लोग इतना चाहते थे मुसलमानों में। उसी तरह केसीआर को भी आज मुसलमान उसी तरह चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों को इंसाफ देने वाला अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो के चंद्रशेखर साहब है। यकीनन तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस किताब को बड़ी पैमाने पर ज़रूर, बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ करेंगे और इसके ज़रूर हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं तो हमारे बहुत से इसमें शरीक रहेंगे। तमाम हमारे पार्टी के लीडर्स MLAs को बुलाया जाएगा और बड़े पैमाने पर इस किताब को रिलीज़ करेंगे। और जो तेलुगु किताब है उसको तो मैं कहता हूँ कि हमारे CM साहब के हाथ से ज़रूर रिलीज़ कराएंगे। और